राधे राधे प्यारे भक्तों। साधकों, दूध में खजूर डालकर पीना भारतीय परंपरा में लंबे समय से एक पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला पेय माना जाता रहा है। और जब हम इसके फायदों की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह कोई जादुई औषधि नहीं, बल्कि पोषण से भरपूर एक संयोजन है जो शरीर को कई स्तरों पर सहारा दे सकता है। क्योंकि दूध अपने आप में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। वहीं खजूर प्राकृतिक शर्करा, फाइबर, आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और जब दोनों को एक साथ लिया जाता है तो यह शरीर को ऊर्जा, ताकत और संतुलन देने में मदद कर सकता है। सबसे पहले ऊर्जा की बात करें तो खजूर में मौजूद प्राकृतिक शर्करा जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में सहायक होती हैं, जबकि दूध में मौजूद प्रोटीन उस ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए जो लोग कमजोरी महसूस करते हैं, थकान जल्दी हो जाती है या दिन भर काम करने के बाद खुद को सुस्त पाते हैं, उनके लिए यह पेय एक संतुलित विकल्प हो सकता है। हालांकि यह जरूरी है कि इसे संतुलित मात्रा में लिया जाए, क्योंकि खजूर में शर्करा की मात्रा अधिक होती है। दूध में खजूर डालकर पीने का एक प्रमुख लाभ यह माना जाता है कि यह शरीर की सामान्य कमजोरी को कम करने में सहायक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका भोजन पर्याप्त और संतुलित नहीं होता। खजूर में आयरन पाया जाता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में भूमिका निभाता है, और दूध में मौजूद प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और निर्माण में मदद करता है। इसीलिए नियमित रूप से सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से शरीर को आवश्यक पोषण मिल सकता है। हालांकि यदि किसी को एनीमिया या अन्य चिकित्सीय समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। हड्डियों के स्वास्थ्य के संदर्भ में दूध में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जब इसे खजूर के साथ लिया जाता है तो यह शरीर को अतिरिक्त खनिज और ऊर्जा प्रदान कर सकता है, जो बढ़ते बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हड्डियों की मजबूती केवल एक पेय से नहीं, बल्कि संतुलित आहार, धूप से मिलने वाले विटामिन D और नियमित शारीरिक गतिविधि से आती है। पाचन तंत्र की दृष्टि से खजूर में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है, और जब इसे दूध के साथ लिया जाता है तो कुछ लोगों को कब्ज जैसी समस्या में राहत मिल सकती है। लेकिन जिन लोगों को दूध पचाने में कठिनाई होती है या जिन्हें लैक्टोज असहिष्णुता है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दूध उनके लिए गैस या असहजता का कारण बन सकता है। नींद के संदर्भ में भी यह माना जाता है कि रात में हल्का गुनगुना दूध और खजूर लेने से शरीर को आराम मिल सकता है, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है जो शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के निर्माण में भूमिका निभाता है। ये दोनों तत्व नींद और मन की शांति से जुड़े होते हैं। हालांकि यह प्रभाव व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है और इसे नींद की दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। वजन बढ़ाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी दूध और खजूर का संयोजन उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह कैलोरी और पोषण दोनों प्रदान करता है। लेकिन यह स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाने का केवल एक हिस्सा हो सकता है। इसके साथ
संतुलित आहार और व्यायाम भी आवश्यक है। वहीं जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन्हें इसकी मात्रा नियंत्रित रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शर्करा और कैलोरी होती है। त्वचा और बालों के स्वास्थ्य की बात करें तो खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं, और दूध में मौजूद प्रोटीन व विटामिन त्वचा की सामान्य सेहत में योगदान दे सकते हैं। लेकिन किसी भी खाद्य पदार्थ को सीधे सौंदर्य का चमत्कारी उपाय नहीं माना जाना चाहिए। त्वचा और बालों का स्वास्थ्य, समग्र पोषण, पानी की पर्याप्त मात्रा, नींद और जीवन शैली पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे व्यायाम के बाद लेने योग्य पेय के रूप में भी उपयोग करते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा और प्रोटीन दोनों प्रदान करता है, जो मांसपेशियों की रिकवरी में सहायक हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गंभीर एथलेटिक प्रशिक्षण कर रहा है तो उसे अपने पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही आहार योजना बनानी चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि दूध और खजूर का सेवन व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य स्थिति और दैनिक गतिविधि के अनुसार होना चाहिए। मधुमेह से पीड़ित लोगों को खजूर की मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शर्करा अधिक होती है, और जिन लोगों को किडनी या अन्य गंभीर समस्या है उन्हें भी चिकित्सकीय सलाह के बिना नियमित सेवन नहीं करना चाहिए। अंततः दूध में खजूर डालकर पीना एक पारंपरिक और पोषण युक्त विकल्प हो सकता है, जो शरीर को ऊर्जा, कुछ आवश्यक पोषक तत्व और संतुलन प्रदान करता है। लेकिन इसे संतुलित आहार का हिस्सा समझना चाहिए। किसी एक पेय से संपूर्ण स्वास्थ्य की अपेक्षा करना सही नहीं है। स्वास्थ्य का आधार संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, मानसिक शांति और सकारात्मक जीवन शैली है, और यदि इन सभी के साथ दूध और खजूर का संयोजन लिया जाए तो यह निश्चित रूप से एक उपयोगी और पौष्टिक आदत बन सकता है। दूध में खजूर डालकर पीने के विषय को थोड़ा और गहराई से समझें तो यह केवल स्वाद या परंपरा की बात नहीं, बल्कि पोषण के संतुलन की भी बात है। क्योंकि जब हम किसी भी खाद्य संयोजन को अपनाते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि वह हमारे शरीर की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप है या नहीं। और दूध व खजूर का मिश्रण कई लोगों के लिए इसलिए उपयोगी माना जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कुछ आवश्यक खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व एक साथ मिल